आज की बात राजीव देवासी के साथ। राजीव देवासी और इस समय बिलाड़ा उपखंड के तहसील के कुछ दूरी पर एक पड़ासला ग्राम पंचायत है, वहां पर हम खड़े हैं। हमने अपने प्रिंट मीडिया में पहले भी दिखाया था, इस ग्राम में एक चमत्कार किया युवाओं ने। यहाँ के 70% जो युवा है वो बाहर रहते हैं, 30% युवा यहाँ रहते हैं, लेकिन आपसी जो है उनका तालमेल इतना अच्छा है कि उन युवाओं ने ये सोचा और एक मिथ्या बात, एक धारणा साबित कर दी कि क्योंकि यहाँ पे खारा पानी है और बंजर ज़मीन है। इस ज़मीन के अंदर खारे पानी की उपजाऊ जो है लाल गेहूँ यहाँ पे होते हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपनी हिम्मत और एक मिसाल कायम की है। यहाँ पे तरह तरह के पौधे पनपा दिए हैं जो अभी हमने आपको बताए हैं। मिशन बदलाव नाम का इन्होंने गांव के चौपाल पे बैठ करके एक योजना बनाई और एक संस्था बनाई और गांव वासियों ने सभी ने सहयोग किया। कई ऐसे काम इन्होंने किए हैं। भीषण गर्मी के अंदर जो है ऐसा इकट्ठे करके इन लोगों ने भीषण गर्मी में जो है पशुओं को पानी पिलाया है। कभी भी जो हमारे गांव में यहाँ बोला जाता है अवाड़ा खाली नहीं रहने दिया है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के इन्होंने काम किया है। आइए हम आपको मिलाते हैं इन जांबाज युवाओं से और गांव वासियों से। तो हमारे बीच में यहाँ पर गांव वासी हैं। इन्होंने एक जज्बे के साथ में युवाओं और जो है बुजुर्ग और किशोर अवस्था के लोग और प्रौढ़ लोग, सभी लोगों ने मिल कर के इस नायाब काम को अंजाम दिया। हमारे साथ यहाँ पर गांव वासी है। आप मैं पूछना चाहूँ किन तरीकों आपकी भूमिका बनी और शुरुआत कटू हुई मुहिम की? शुरुआत सर सभी ग्रामीणों ने मतलब युवाओं ने मिल बैठ करके योजना बनी, मीटिंग बनाई। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ नया वृक्षारोपण करें, गांव के अंदर कुछ कोई ऐसे वृक्ष भी लगाएं जिससे अच्छी हरियाली हो। अच्छा, आपका शुभ नाम? आनंदाराम सर। क्या करते हैं आप? मैं डायरी का काम करता हूँ। यहीं रहते हैं आप? डायरी का काम करते हैं। देख सकते हैं सभी ने मिलकर के सहयोग किया। हम और भी जानेंगे, हम और आप बताएंगे इस बारे में। कितने साल पहले, कब शुरुआत हुई, किसके दिमाग में सबसे पहले उपज आई? हमारे गांव के अंदर सबसे पहले बैठने की अच्छाइयाँ नहीं थी, तो पहले गांव वालों ने मिलकर बूढ़ा ने ये हॉल बनाया था। तो भी उसके बाद में भी यहाँ जब कोई भी काम होता है, जैसे ब्याह समारोह शादी वगैरह, तो लोग धूप में खड़े रहते हैं। तो फिर हम युवा सब ने सोच के देखा भाई ये तो एक बन गया, और यहाँ 1 2 4 अगर पौधे लग जाए गाँव के अंदर तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर बाहर जो भी रहते हमारे मित्रगण, उन सबसे हमने बातचीत की, तो बाहर वालों ने पैसों का सहयोग किया। और हमारे गांव में जैसे कान्हाराम जी, कामदास जी, अंधाराम जी, रामन्यास जी और दिनेश जी और सभी मित्रों ने मिलकर बोला हम गांव के अंदर रहते हैं तो आपका जो भी होगा हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो बाहर रहने वालों ने बहुत हमारा सहयोग किया। गांव में छोटे बच्चे वगैरह सब मिलकर, हमारे प्रभु राम जी, फूफा जी, हाथ के अंदर हमारे फूफा जी अभी स्वर्गवास हो गए, उनके हाथ से पहले ये पौधा का रोपण हुआ। दादी साहब वगैरह जो पुराने, तो सब ने मिलकर ये पौधा लगाया। फिर हम सोचा अगर एक लग सकता है तो क्यों नहीं हम और भी मिलकर पूरा गांव में काम करें। तो ये मुहिम पिछले 3 साल से चल रही है और अच्छा काम हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी विरोधाभास था। यहाँ पर छाया की बड़ी ही भारी किल्लत और प्रॉब्लम थी, तो एक हॉल बनाया गया। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ आपको, बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। यहाँ के जो पुरखे हैं बडेरे, वो भी ये बोलते हैं कि पौधा नहीं लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद युवाओं ने हिम्मत की और आज एक पौधे नहीं, यहाँ पर सैकड़ों पौधे, जो अभी हम जाकर के सारा सर्वे करके आए हैं, जगह जगह पे इन्होंने पौधे लगाए। काफ़ी पौधे जो है बहुत ही अच्छी तरह से पनप चुके हैं। हमारे बीच में यहाँ पे शिक्षाविद भी मौजूद है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताएंगे इस मुहिम के बारे में। और ये मुहिम हमने सबसे पहले 3 साल पहले 3-4 बंधु यहाँ बैठे थे चौक में, और हमने सोचा कि भाई गांव में विकास तो काफ़ी हो रहा है, रोडें भी बन रही, मकान भी बन रहे, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगा रहा है। बड़े बुजुर्गों को ये धारणा थी कि यहाँ सिर्फ बबूल और ये झाड़ के 2 पेड़ ही लग सकता है। हमने उस धारणा को बदलने की सोची और हमने पिछले 3 वर्षों में नीम, सीरस, करंज आदि पेड़ लगा दिए। तो देख सकते हैं बहुत ही एक पेचीदा कार्य था और प्रकृति को भी चैलेंज करना, क्योंकि बंजर भूमि पर इस प्रकार के खारी बादाम के, पीपल के, इसके इतने अच्छे अच्छे पौधे इन्होंने पनपाए हैं, बड़ी मेहनत की है। क्या कुछ पौधे लैप्स भी हुए ना सर? कुछ इसमें से 70% लगे, 100 में से 30% लैप्स हुए हैं। पूर्वजों का कहना है कि हमारे गाँव के अंदर बिल्कुल खारा पानी है, और बुजुर्गों की सहायता से आज 13 साल पहले हमारे पिताजी महंत गिरजादास जी, ठाकुर जी मंदिर पुजारी, प्रभु राम जी सेवदा, राम जी गोदारा, कन्हैयालाल जी, कालीनाना मास्टर, उन्होंने मिलकर 2-4 पौधे यहाँ लगाए थे। उसके बाद युवा बाहर जाते हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में आते हैं, तो फिर उनको महसूस हुआ कि हमारे गांव में गर्मी बहुत है। तो उन्होंने ये छोटा सा मिशन बदलाव कार्यक्रम करके और गांव में कुछ रुपये पैसे इकट्ठे करके 3 साल में उन्होंने पौधे लगवाए हैं। उसमें करीब उनका यही है कि अभी हम इसको लगातार जीवित रखेंगे। हर 15 दिन में पानी पिलाते हैं, उसकी निवाई करते हैं और अच्छे से अच्छा सहयोग करते हैं। बाहर से पैसे लाते हैं
देते हैं। गांव में कुछ लोग सहयोग करते हैं, गांव के भी गुजर गए वो, और युवा ने मिलकर सबसे अच्छा कार्य किया है। हमारे गांव में पंचायत में बहुत सारा विकास हुआ, और पौधों के लिए हमारा गांव एकदम मुहिम है। पूरे एरिया के अंदर 600 पौधे नहीं है हमारे आसपास के गाँव में। बिल्कुल खारा पानी होते हुए भी हमारे गाँव में अच्छे से ऐसे पौधे, बादाम, नीम, मालकोस में ऐसे सैकड़ों पड़ता है। हमारे 600 रुपये में टैंकर आता है, वो लाके हमारे गांव में उस पौधों को पिलाते हैं और बच्चों की तरह पालते हैं। बहुत सहयोग रहा है युवाओं का। वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इस प्रकार से पौधों को पानी देकर के पनपाना और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रखनी, क्योंकि युवा जो है बाहर रहते हैं, प्रवासी है, तो वो वहाँ से धन की हेल्प करते हैं। यहाँ के लोग तन मन धन से यहाँ वापस वो लोग खड़े होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मीडिया से तो सारा पता रखते हैं, तो यहाँ से मालकोसनी से आगे बड़ी से होकर के बिजासनी जेलवा तक एक मुहिम एक सरपंच, नवनियुक्त सरपंच जो है उन्होंने और शुरू की है, और 2100 पौधों का लक्ष्य लिया, तो 1000 पौधे उन्होंने लगाए हैं। लेकिन अभी उन्होंने ये मुहिम शुरू की है। इन लोगों को देख करके आसपास जब बंजर भूमि पर पौधे उगते देखा, तो इनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने भी शुरू किया है ऐसे काम। जोश और जुनून के साथ में यहाँ पे युवा खड़े हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पौधरोपण का कार्य भी हो रहा है। लगभग पिछले 4-5 साल से हो रहा है, जिसमें से ग्रामवासियों का भी अच्छा सहयोग रहता है, युवाओं का भी सहयोग रहता है। और इससे हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस गांव को एक अव्वल गांव बनाएंगे पेड़ पौधा क्षेत्र में, और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा काम होगा गांव के लिए। और गांव में ऐसी हरियाली बहुत सारी और भी पौधे लगाने हैं, वो भी लगाएंगे, और काफ़ी हद तक गांव में पौधे लगेंगे और अच्छा विकास की ओर लेकर जाएंगे। एकजुट है पूरा गांव, और युवा खास तौर से एकजुट है। हमारे साथ में और भी युवा है, आप इस संदर्भ में और क्या बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे आपको कि हमने पेड़ पौधों के साथ में पक्षियों के लिए घोंसले भी बनवाए 300, और उनके चुगने के लिए माटी के 300 वो भी बनवाए, और पानी पीने के लिए 300 घोंसले बनवाए उनके साथ में, चुगने के लिए और पानी दाने के लिए। और गायों के लिए भी हमने काफ़ी बहुत कुछ किया है। पिछले साल पानी की थोड़ी बहुत समस्या थी, तो उसके साथ में हमने पूरे 3 महीने तक पर डेली 3 टैंकर पानी के डलवाते थे हम गांव के अंदर, खेली के अंदर। मतलब दूसरे गांव से पानी लाया जाता था, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से, वहाँ से लेके आके बाहर से फंड आते थे। हमारे जो है गांव के बाहर रहते हैं, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बतूर, सेलम, तिरुचि, तंजावुर, केरला, तो वहाँ से हमारे फंड आते थे। हम उनको बोलते थे कि गांव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनके द्वारा बहुत सहयोग मिला। हम उनके आभार हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं इसी गांव में हम दूसरे स्थान पे खड़े हैं। यहाँ पे स्कूल के पास में इन लोगों ने एक बगीचे के रूप में इस प्रकार से तारबंदी करा के यहाँ पे 60 पौधे लगाए हैं, इनको पनपाया है। बंजर जमीन पे ये पौधे आप देख सकते हैं काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, आदम कद के बराबर हो चुके हैं। शिक्षाविद भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियाँ भी आती है। क्या क्या चुनौतियाँ हुई आपको, और कैसे शुरुआत हुई, भूमिका कहाँ से बनी? क्या शुरुआत में सारे के सारे लोग एक साथ आगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। मानसिकता हमारी धीरे धीरे लोग आते हैं, एक के पीछे सारे लोग आते हैं, तो कहाँ से क्या बीज फूटा? सबसे पहले हम 2 मित्र बैठे थे ये ठाकुर जी के मंदिर के पास, तो हम सोच रहे थे कि गांव में कोई भी पेड़ नहीं है किसी भी तरह का। और शुरुआत से हम देख रहे हैं कि बबूल और जाल के पेड़ होते हैं, और यहाँ के लोगों की धारणा है कि गांव में सिर्फ 2 ही पेड़ होते हैं, बबूल या जाल का। तो हमें इस धारणा को बदलना भी था, और गाँव में हरियाली लाकर गाँव का सौंदर्य भी बढ़ाना था। तो हम दोनों ने सोचा क्यों नहीं हम गांव में पेड़ लगाए, अपने घर से शुरुआत करें। और हम दोनों जुड़ गए, फिर और दोस्तों को चर्चा की, ग्रुप बनाया, तो वो भी साथ में जुड़ गए। इस तरह इस मिशन बदलाव की शुरुआत हुई थी। और हमें पेड़ पौधों की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, सिर्फ नीम के बारे में जानते थे, गांव में ये पेड़ होता था, या जाल बबूल ये। फिर हम सीधे नर्सरी पहुंच गए दोनों, और 2-3 मित्रों को और साथ में लिया, और कुछ पौधे खरीद के लाए 100-200, और गाँव में लगाया पौधे। फिर धीरे धीरे और दोस्त मित्र बड़े बुजुर्ग जुड़ते गए, और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। फिर हमने संकल्प लिया कि भाई गांव की तरह को आओ करें है। इस संकल्प को हम सभी मित्रों ने मिलके संकल्प लिया ये, और इसको सिद्धि की ओर ले जाने के लिए एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी, मिशन बदलाव। और इस मुहिम में जैसे कुछ मित्र बाहर भी रहते हैं, गाँव की युवा पीढ़ी, तो उन्होंने कब बोला कि भाई हम तो आपको जो भी धनराशि चाहिए वो दे देंगे, और जो आप गाँव में रह रहे हो वो श्रमदान करके, मेहनत करके इन पौधों का बड़ा करो, हमारी ओर से पूरा सहयोग रहेगा। करीब 70-80 जने हम इस ग्रुप में जुड़ गए। बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग रहता है, भामाशाहों का सहयोग रहता है, और निरंतर काम कर रहे हैं मिशन बदलाव के लिए।
पेड़ों से हमें भी मानव को फायदा है, तो पशु पक्षी इन सब के लिए जरूरी है पेड़ पौधे, जिनसे शुद्ध हवा मिलती है। गांव का वातावरण भी शुद्ध होगा, आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। हमने 3 वर्ष पूर्व गांव में, जो भी गांव में खाली जगह थी, सबसे पहले तो हमने वहाँ पेड़ लगाए, भाई जिसके घर के आगे थोड़ी खाली जगह है वहाँ पेड़ पौधे लगा दी 2 साल। फिर हमने देखा गाँव में कहीं भी जगह नहीं है, थोड़ी बहुत भी। फिर हमने क्या किया कि शमशान घाट है, स्कूल के बाद जगह पड़ी है, जुगा घर है, वहाँ पौधे लगाए। और अभी आप देखें जैसे उद्यान के रूप में विकसित किया हमने, 70 पौधे यहाँ लगाए। इस तरह हम निरंतर ये कार्य जारी रखेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना मूल्य योगदान देंगे। सभी ग्रामवासियों ने मारी तरफों घना धन्यवाद और मिशन मदार ग्रुप रा सदस्यों ने, भामाशाहों ने, सहयोगदाताओं ने बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जगदम्बा आशीर्वाद हूँ। और जो पेड़ पौधा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है बहुत ही बढ़िया हो रहा है और ज़्यादा भी ज़्यादा संख्या में लगाया हुआ है और आगे भी लगावाला। आड़ फाड़ क्षेत्र गाँव ने मारू एक ही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधा लगाओ और जो भी पेड़ पौधा लागोड़ा है वहाँ तोड़ो मती, भोंगो मती और ये रक्षा करो और पालगेट करो और अन बड़ा करो। जो पिछले साल आप लाली बार खिलीर में 1.5 लाख रुपये पानी कुटायो हो और उन्हीं हिसाब अपन गाँव में बरसात भी हुई है, गाय पुन प्रताप हूँ, तो आप गायों भी रक्षा करो और पेड़ पौधा भी रक्षा करो। हमारा वही कहना है। आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद और माँ पड़ासला वाली रो आप रो जो को आशीर्वाद है वह सब साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देख सकते हैं, क्योंकि धर्म और आस्था के प्रति ये बच्चे और यहाँ के गांववासी और युवा बहुत ही जोश और जुनून में है और आस्थावान ये बच्चे सभी लोग हैं। हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि आप अपने अटे एक जो फेमस जो है मंदिर जो है वो शायद मेरे ख्याल में पड़ासला वही है, तो दर्शक जानना चाहे मंदिर के बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चित है। यहाँ पे कई बार फिल्म की शूटिंग भी होती है, कई लोग बाहर से भी आते हैं और आप लोग भी एक बहुत ज़्यादा एक आयोजन करते हैं जो ये काफ़ी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। माँ जगदम्बा आशीर्वाद है अटे माने इसको भाकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाकर, पड़ासला का भाकर। जोधपुर जिलो है, पड़ासला कला बिराड़ा तहसील है, उनमें माता जी मंदिर है भाकिर गाँव में। तो माँ जगदम्बे मंदिर है, सही नाम तो माँ महिषासुर मर्दिनी माता है। वह आज कई साल पुराना मंदिर है। बड़ा बुजुर्ग कहे है जिन टाइम में पहला धास्ती पड़ी थी जो कहो आप कोरोना क्या वो महामारी का वो महामारी है, अब क्या वो महामारी वैज्ञानिक नाम दे दिया, लेकिन पहला नाम नहीं था, पहला धास्ती क्या था। तो धास्ती पड़ी उन टाइम में माता जी जो पुरानी मूर्ति थी वह खंडित हो गई थी, उन धास्ती लड़ने वास्ते, उन रोग ने मिटाने वास्ते माँ जगदम्बा आज भी आशीर्वाद है। कोरोना महामारी में आड़ फाड़ला क्षेत्र में कटे भी आड़ फाड़ला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा केस आया, लेकिन माने पड़ासला कलार में और पड़ासला खुर्द और जड़े भी आसपास मार माता जी आशीर्वाद है, जड़े तक जगदम्बा हाथ है और तक एक भी कोरोना पॉजिटिव आज तक नहीं आयो, तो सब बड़ो चमत्कार है। देख सकते हैं कोरोना के इश्यू होने के बाद में पूरा संसार जो है पर्यावरण की महत्ता को समझा और गांववासी तो पहले से ही बंजर जमीन के ऊपर इन्होंने चुनौती स्वीकार की और एक मिथ्या बात साबित कर दी बुजुर्गों की कि यहाँ पर नहीं हो सकते हैं पेड़ पौधे। आइए हम इस संस्था के जिन्होंने चिंगारी जहाँ से जो है उद्भव हुई और उसे हम और जानते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में बात कैसा है, कहाँ से आपका कारोबार शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगा और सबसे यही विनती करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप जितना हो सके पर्यावरण से प्रेम करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। जैसा आपने पूछा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरे मित्रजनों ने बताया आपको। प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार जी सुतार है और बिजनेसमैन दिलीप जी दाहिल है। वैसे जो बाहर से फंड देने वाले हैं मोहनलाल जी दाहिल है, गोपाराम जी सेवदा है, मोहनलाल जी सेवदा है, काफ़ी जन है, भामाशाह है, पप्पूराम जी सेवदा है, बहुत सारे भामाशाह हैं जिनका सब नाम ले तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन सबके सहयोग से ये कार्य हुआ है। जैसे आप दिनेश कुमार जी ने बताया कि हम मित्र 4-5 मित्र बैठे थे कृष्ण भगवान मंदिर के सामने, उन सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि हमें क्या करना चाहिए, इस बंजर ज़मीन के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पहले तो हमारे को बहुत दिक्कत हुई, शुरुआत हमारी 2017 में हुई थी। उससे पहले जो वृक्ष लगाए वो आपने वीडियो में दिखा दिया, पिताजी के थ्रू लगाया गया था और कृष्ण भगवान के पुजारी थे गिरधदास जी साध और कन्हैया लाल जी काली राणा जो पहले मास्टर रह चुके हैं, अब रिटायर हैं, उनके थ्रू। और वन विभाग में हमारे मामा श्री लगे हुए थे, मैराम जी गोदारा, तो पौधा वो लेके आए थे और सब मिलके उन्होंने लगाया। फिर हमने भी सोचा यार एक नीम का पेड़ यहाँ लग गया तो क्यों ना हम दूसरे प्रजाति के पौधे लेके आके यहाँ पर शुरुआत करें। तब हमारे को दिक्कत हुई। सबसे पहले जब हमने 100 पौधे इधर लेके आए के लगाया तो 50% पौधे मतलब जल चुके थे। उसमें हमारे को ये पता चला कि ये मिट्टी जो है हमारी उपजाऊ नहीं है। तो हमने मिलकर बुजुर्गों ने भी बताया, जैसे रामनिया जी राव ने बताया कि हमें यहाँ से ये मिट्टी काम में नहीं लेनी चाहिए, बाहर से लेके आनी चाहिए। तो करीबन 5-6 किलोमीटर दूर हमारे गाँव की काकड़ जो ख़त्म होती है वहाँ पर हम ये बालू मिट्टी लेके आए थे, जो खड्डा खोद के वो मिट्टी अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद में हम पौधा डालते हैं। और पानी की दिक्कत तो आप देख रहे हो किस प्रकार से है। वैसे हर गर्मियों के दिन में हमको गायों के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है
तो पानी का टंकर सब बाहर से ही आता है, हमारे गांव में नहीं आता है। बाजू गांव में पालकोसनी से गुजरावास से ऐसे पानी आता है। वो सब करके जैसे तैसे भी किया, बाहर के भामाशाहों ने पैसे दिए और हमारी योजना ने ये काम करके दिखाया, तो बहुत खुश हुए। भामाशाह भी खुश हुए, गांव के बुजुर्ग भी खुश हुए, हमारे साथ मित्रगण जो भी है, युवा सब ये जुड़ते गए। इनको भी अच्छा लगा कि कार्य सक्सेस हो रहा है और हम इन सब का साथ देंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए, जैसे गाँव में ये मित्रगण रहते हैं युवा, सब काम इनके थ्रू होता है। मैं तो अब बाहर रहता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं इनको सब फ़ोन से बात करता हूँ, तो ये हमारे को बोलते हैं आप टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जो भी काम है आप हमारे को बताओ, हम करेंगे। यहाँ पर बड़े जो रामनिया जी राव है, पप्पू राम जी चौकीदार है, काफ़ी जने हैं, जो गणपत राम जी गोदारा है, ये यहाँ का कार्य संभाल लेते हैं। 3, 4, 5 साल पहले जो हमने शुरुआत की, अब ये हमारे मित्र, मेरा छोटा भाई है गणेश कुमार सेवदा, ये सब मिलके, दिलीप जी भी अब यहाँ पर जोधपुर में सेटल हो गए हैं, प्रधान अध्यापक जी भी यहाँ अमेठ में इनकी ड्यूटी है, तो ये भी यहाँ आ जाते हैं। इन सब के मिलके अब तक लगभग 2017 से लगा के अब तक मेरे हिसाब से मौजूद पौधे 900 हैं, करीबन 1500 हमने लगाए टोटल, लेकिन मौजूद 900 पौधे हैं। चुगागर में भी काफ़ी लगे हुए हैं। गाँव पड़ासला कल्ला का नाम आना चाहिए पर्यावरण के अंदर, जैसे पिपलांतरी का आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव को लोग जाने, और हमारे इस कार्य को देख के पड़ोस के गांव वालों ने भी ये कार्य शुरू किया है। कौन कौन से गाँव? जैसे बाजू का गांव है गुरुजरावास है, पड़ासला खुर्द है, मालकोसनी है, बाला है, रेपड़ावास है। रेपड़ावास में एक छोटा सा स्कूल के अंदर उद्यान लगाया गया है, जैसे बगीचा भी बोल सकते हैं आप, वो भी 2019 में ही लगाया गया है। मालकोसनी में जो वृक्ष लगाए हैं वो 2020 में ही लगाए गए हैं। गुजरावास में 2018 में काम शुरू हुआ है। वैसे हमारा कार्य 5 साल से चल रहा है, लेकिन हमने जो ग्रुप बनाया है मिशन बदलाव नाम का, वो ग्रुप 2019 में बनाया, लेकिन हमारा काम जो है वो 2017 से चल रहा है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि जिस गांव में भी ये कार्य हो रहा है, पर्यावरण के प्रति सबको अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए कि पर्यावरण के प्रति जो प्रेम लोग करते हैं वो एक उभर कर बाहर आना चाहिए। हमारा जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। हमने लगा दिया और उसको छोड़ दिया तो ये सही नहीं है। पेड़ लगाना चाहिए, फिर उसकी सेवा भी करनी चाहिए। चाहे आप एक बच्चे को जन्म से लेकर बड़ा होने तक उसकी सेवा करो या फिर वृक्ष की सेवा करो, दोनों समान ही है। जितना पुण्य आप बच्चे को बड़ा करने में लगाते हो, उतना ही पेड़ को बड़ा करने में लगाना चाहिए। मेरा तो आप सबको यही कहना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। और ख़ास करके हमने जो ये सोचा है कि हमारे गांव का नाम रोशन हो, तो वो रोशन इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा गांव एक पेड़ पौधा के प्रति पर्यावरण प्रेमी जाना जाए और पूरे राजस्थान में पड़ासला कला का नाम हो। मैं भी यही चाहता हूं और हमारे गांव वाले भी यही चाहते हैं। इस मुहिम में पूरा गांव हमारे साथ हैं। बाहर के जो भी भामाशाह हैं, दान दाता हैं, वो हमारे साथ हैं। पिछले वर्ष 2020 में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तब गायों के लिए पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो फिर बाहर वाले भामाशाहों ने, दान दाताओं ने पैसे दिए और हमने यहाँ पर गौ माता के लिए पानी का व्यवस्था किया। रोज के 3 टंकर 5 टंकर की व्यवस्था होती थी। ये सब दान दाताओं के थ्रू से ही हुआ है और उनमें से कुछ पैसे भी मेरे पास बचे हुए भी हैं, वो आने वाले समय में काम आएंगे। और ग्रुप संचालक हैं और आपका नाम और पूरा परिचय हम जानना चाहते हैं। आप कहाँ रहते हैं बात? मेरा नाम सूरजमल है, सूरजमल सेवदा, सनोप प्रभु राम जी सेवदा। मेरे पिताजी पिछले वर्ष 23 तारीख को 2021 26 नवंबर को गुजर चुके हैं। तो उन्होंने भी यही शिक्षा दी थी कि बेटा पर्यावरण से हमेशा प्रेम करना, खेतीबाड़ी से हमारा प्रेम करना। हम किसान के पुत्र हैं, पेड़ पौधा लगाना उन्होंने हमारे को सिखाया है। तो उन्हीं की ये सीख है। और फिलहाल अभी मौजूद में मैं मद्रास हूँ। हम 5 भाई हैं, हमारा खुद का बिजनेस है। 4 भाई वहाँ मद्रास में रहता है, मेरा छोटा भाई गणेश सिंह गाँव में ही रहता है। ये पर्यावरण की देखभाल भी करता है और खेतीबाड़ी भी काम भी करता है। धन्यवाद। अपने पिताश्री से प्रेरणा लेकर के आगे से आगे मुहिम में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और कारवां चलता गया। शुभ नाम क्या आपका? सूरजमल सेवदा। हमारे बीच में यहाँ से अड़ोस पड़ोस गांव के जो समाज सेवी है, इन बच्चों का कार्य सुन करके वो भी इनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आया। तो पड़ोस एक गांव है जो सेम नाम पड़ासला जो ये कल्ला है और वो खुर्द है। तो यहाँ पर बाबू लाल जी जो है एक बहुत ही अच्छा समाज सेवी है और यूट्यूबर भी है। वो भी यहाँ पे आए हुए हैं इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। कैसे क्या हौसला अफजाई करना चाहेंगे? मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी ओर से कि सूरजमल जी अच्छा काम कर रहे हैं और गांव वाले मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं हम कि यहाँ पे बंजर भूमि में भीषण गर्मी के अंदर यहाँ पे जो पेड़ पौधों का कोई नामो निशान नहीं था, चारों ओर धूप ही धूप थी। वहाँ पे ये लोग बच्चे लोग मिल करके पौधे लगा सकते हैं, पनपा सकते हैं, छायादार उनको बना करके छाया प्रदान करवा सकते हैं। तो क्यों नहीं जहाँ पर हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, सुबह से आते हैं, अपने अपने जहाँ पर बंजर भूमि नहीं है और वहाँ पे पौधे पनप सकते हैं, तो फिर हरियाली से दूर क्यों रहना। इन बच्चों से प्रेरणा लेकर के जगह जगह पौधे हमको भी लगाने चाहिए, क्योंकि कोरोना जो काल चल रहा है, ऑक्सीजन जो फ्री ऑफ चार्ज हमें ईश्वर जो दे रहा है उसको हमें प्रदत्त को लेना चाहिए। आज ऑक्सीजन सिलेंडर की महत्ता हम लोगों ने
कोरोना में भुगती है और अभी तीसरी लहर का अंदेशा हो चुका है बाहर से, और यहाँ पे ओमिक्रॉन वापस आ रहा है। हर बार नए नए तरीके से कोरोना आता है, कभी म्यूकोर माइकोसिस के नाम से आता है, ब्लैक फंगस के नाम से आता है, ओमिक्रॉन के नाम से वापस आ चुका है, दस्तक दे चुके हैं। WHO ने भी आंकड़ा जारी कर दिया है और सचेत रहने का बोल दिया है, तो हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए ऑक्सीजन के प्रति, पर्यावरण के प्रति। मैं नेक्स्ट एक और न्यूज़ लेके आऊँगा सकारात्मक में, राजीव देवासी फिर से आपके सामने आऊँगा, इसी प्रकार की न्यूज़ लेके आऊँगा।